Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about HCF and LCM of your chapter 7th Mathematics, okay? And today is our lecture number 1. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर HCM का फुल फॉर्म क्या होता है, LCM का फुल फॉर्म क्या होता है. ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में इसे लर्न किया है, HCF कैसे निकाला जाता है एंड LCM कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ओके? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HCF एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCM? करेक्ट. HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर होता है. तो सबसे पहले हम जान लेंगे इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें लर्न करनी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, उसके बारे में कंसेप्ट लर्न करेंगे. देन हम देखेंगे फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स. आफ्टर दैट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जिसे GCD या तो हम उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं HCF, ओके? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ओके, जिसे GCD या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे. देन आफ्टर दैट प्राइम फैक्टर्स मेथड क्या है वो देखेंगे. द डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड है उसे भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे शॉर्ट में LCM भी कहा जाता है एंड टू यूज ऑफ LCM एंड HCF, ओके? तो ये सभी बातें हमें लर्न करनी है इस पूरे चैप्टर में. तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट रिकॉल से. तो ऑलरेडी मैंने जैसे आपको कहा कि HCF एंड LCM ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. व्हाट इज मीन बाय HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ओके? सो विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? करेक्ट, 2 इज द सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 1 इट्स नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है? सो लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, हाउ मेनी दे आर, ओके? तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 to 50 में से कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे 2 से. 2 इट्स अ प्राइम नंबर. 3 अब अपर हो जाएगा, देन 5 है, देन 7 होगा, आफ्टर दैट 11 होगा, देन 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47, ओके? तो ये सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पर 1 to 50 में से प्राइम नंबर हो जाएंगे. तो 17 इट्स अ प्राइम नंबर और नॉट? यस, इट्स अ प्राइम नंबर. यहाँ पर तो सर्कल कर लेते हैं. देन 15 नॉट. 4 भी यहाँ पर नहीं होगा. 2 भी यहाँ पर, जो भी इवन नंबर है ये कभी भी यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं हो सकते इसके अलावा 2 से, ओके? 2 इट्स ओनली वन ऑफ द इवन प्राइम नंबर, ओके? तो 12 यहाँ पर नहीं होगा. देन आफ्टर दैट 35 नहीं होगा, देन 58 यहाँ पर नहीं होगा, 72 भी नहीं होगा, ठीक है? देन 3 इट्स अ प्राइम नंबर. 1 इट्स नॉट ए प्राइम नंबर, ओके? देन 23 यहाँ पर प्राइम नंबर होगा. 27 इट्स डिविजिबल बाय 3 तो ये नहीं होगा. 41 इट्स अ प्राइम नंबर. 43 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. 51 नहीं होगा. 79 यस, यहाँ पर ये हो जाएगा. 91 नहीं. 97 यहाँ पर हो जाए. तो ये सभी यहाँ पर प्राइम नंबर यहाँ पर आ गए. देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स विच हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर. जो भी यहाँ पर नंबर्स है उनके जब हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालते हैं, सो ओनली 2 नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, उनका ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर्स है, आर सेड टू बी को प्राइम और रिलेटिव प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स उसे हम कहते हैं. जैसे कि 10 एंड 21. देखिए 10 है, 21 है, 10 के फैक्टर्स यहाँ पर 2 हो जाएगा, देन 5 हो जाएगा, देन यहाँ पर 1 हो जाएगा. देन 21 के फैक्टर्स यहाँ पर देखिए कौन कौन से यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है? सो 3 भी यहाँ पर हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा, देन यहाँ पर 1 हो जाएगा. सो देर इज ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर. सो देयरफॉर 10 एंड 21 आर म्यूचुअली प्राइम नंबर्स और रिलेटिव प्राइम नंबर्स. यहाँ पर रिलेटिव नंबर्स आ जाएंगे प्राइम नंबर या तो को प्राइम नंबर्स यहाँ पर बन जाएंगे, ओके? सो आर बिकॉज द डिवाइजर ऑफ 10 क्या क्या यहाँ पर देखिए 1 है, देन 2 है, देन 5 एंड 10 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? सो 10 ऑल्सो डिविजिबल, यहाँ पर 21 भी यहाँ पर आ जाएगा. देन वाइल द डिविजिबल ऑफ 21 आर 1, 3, 7, 21 एंड द ओनली फैक्टर कॉमन टू बोथ यहाँ पर क्या है? ओनली 1, ओके? सो देयरफॉर these numbers are called co-prime numbers. Some of other co-prime numbers are 3, 8, 4, 9, 21, 22,
22, 23, 23, 24. So verify that any two consecutive numbers are co-prime. यहाँ पर है क्या नहीं हमें यहाँ पर देखना है. So 3 and 8, देखिए यहाँ पर 3 and नंबर अब 8 के क्या हो जाएंगे यहाँ पर. So 3 and 8 यहाँ पर, so 3 multiply by 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 multiply by 4 multiply by अगेन यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर 2 multiply by 4 यहाँ पर हो जाएगा. सो 4 को हम यहाँ पर 2 multiply by 2 ऐसे भी लिख सकते हैं. देन multiply by 1 multiply by 8 and multiply by यहाँ पर 3 ऑलरेडी लिखा है. सो देर इज ओनली वन कॉमन factors which is the 1, so therefore we called as co-prime number. ओके, आपको जो यहाँ पर रिमेनिंग है उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये को-प्राइम नंबर यहाँ पर सही है या नहीं. ओके, अभी देखिए हमें लर्न करना है ट्विन प्राइम नंबर्स. ट्विन प्राइम नंबर्स होते क्या है. इफ द डिफरेंस बिटवीन टू को-प्राइम नंबर्स इज 2, अगर यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन अगर टू प्राइम्स नंबर यहाँ पर में को प्राइम नंबर्स में यहाँ पर 2 हो, द नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर्स. देखिए 5 and 3 वी गेट 2, सो देयरफॉर दिस इज द क्या हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा. 7 and 5 यस इट्स अ ट्विन प्राइम नंबर. 11 and 13 इट्स अ ट्विन प्राइम नंबर. 29 and 31 इट्स ऑल्सो ट्विन प्राइम नंबर्स यहाँ पर हो जाते हैं. ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन. अभी हमें लर्न करना है फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स. A simple but important rule given by Euclid is often used to find GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या तो हम यहाँ पर इसे HCF कह सकते हैं, LCM नंबर. The rule says the any composite number can be written as the product of prime numbers. आई बात समझ में. द रूल सेज दैट एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है. हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं किसे, कंपोजिट नंबर्स को. सो देखिए यहाँ पर लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. सो एग्जांपल यहाँ पर राइट द नंबर 24 इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. सो मेथड यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट है, सेकंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ पर हो जाएगी. सो कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर जस्ट आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिए. जस्ट आपने लाइन ड्रॉ किया, यस किया. सो 24 यहाँ पर लिखिए. अभी हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो 24 यहाँ पर सबसे कौन से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से यहाँ पर डिविजिबल है, तो यहाँ पर 2 से डिविजिबल है बिकॉज यूनिट प्लेस पे 4 है. सो 2 1 जा, देन 2 2 जा, तो 12 यहाँ पर आ गया. अगेन 2 से डिवाइड करिए. सो यहाँ पर 2 6 जा 12 आ जाएगा. अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर बिकॉज यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें चेक करना है. ओके, अगर 2 यहाँ पर नहीं तो हम यहाँ पर 3 के पास जाएंगे, 3 नहीं तो यहाँ पर 1 के यहाँ पर आने अनदर जो नंबर है उसके पास जाएंगे. देन यहाँ पर देखिए 6 है. सो अगेन वी यहाँ पर देखिए 2 3 जा, देन यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर डिविजिबल है किससे, ओनली 3 से. सो देयरफॉर यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1. अब कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता. सो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 24 क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर हो जाएगा. सो नाउ वी सॉल्व. यहाँ पर देखिए इसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी सॉल्व कर सकते हैं. सो 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पर 12 को अगेन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 16. सो 12 इज अ फैक्टराइज. देन अगेन 6 को फैक्टराइज कर सकते हैं 2 and 3 में से. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर आ जाएगा. सो 6 इज फैक्टराइज. द प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 3 यहाँ पर हो जाता है. ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन. देखिए अभी आपको ये ध्यान में रखनी है बात. टू राइट अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज टू फैक्टराइज इट इनटू प्राइम्स. इसे हम क्या कर सकते हैं, प्राइम्स में फैक्टराइज कर सकते हैं. ओके, टू राइट अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज टू फैक्टराइज इट इनटू प्राइम्स. तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. सो 63 देखिए यहाँ पर 63 के यहाँ पर फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर 7 है, देन 9 है. तो यहाँ पर देखिए हमने प्रोडक्ट लिखा 7 9 63. देन आफ्टर दैट 7 यहाँ पर आ गया. देन 9 के फैक्टर्स अगेन बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा. तो 63 के यहाँ पर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर हो जाएगा.
देन 45 देखिए 5 9 जा 45, सो यहाँ पर आ गया। तो 5 अगेन वैसे के वैसा, 9 यहाँ पर देखिए 3 3 जा, सो देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर आंसर बन जाता है 45 के फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 45। देन आफ्टर दैट 20 के यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 है, देन 2 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो वी गेट 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। ओके, आई बात ये समझ में। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है फैक्टराइज इनटू प्राइम्स, हमें क्या करना है, इसे प्राइम्स में फैक्टराइज करना है। तो कौन सी मेथड यूज करेंगे हम, यहाँ पर वर्टिकल मेथड यहाँ पर यूज कर लेते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी इजी वन। सो देयरफॉर 117, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो यहाँ पर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नंबर। आगे की तरफ चलते हैं 3 की तरफ, देखिए 3 से ये डिविजिबल है या नहीं, तो 1 + 1 2 + 7 वी गेट 9, सो देयरफॉर इट्स डिविजिबल बाय 3, सो देयरफॉर यहाँ पर 3 लिखेंगे, देन 3 3 जा, देन यहाँ पर देखिए 3 9 जा, यहाँ पर 27 आ जाएगा। अगेन दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, सो देयरफॉर 3 1 जा, देन 3 3 जा, एंड ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा, सो 13 1 जा 13 बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, देखिए 117 के यहाँ पर फैक्टर्स बन गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, आई बात समझ में। सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पर है एग्जाम्पल फैक्टराइज इनटू प्राइम्स, यहाँ पर प्राइम्स में फैक्टराइज करना है 250 को। कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वर्टिकल मेथड यूज करेंगे, तो 250, सो 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा, 2 2 जा 4, देन 2 5 जा, यहाँ पर देखिए नंबर 5 से डिविजिबल होगा, सो दैट्स वाई 5 यहाँ पर आ गया, 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 एंड 5 मतलब 5 5 जा, अगेन 5 से यहाँ पर होगा, 5 5 जा 25 एंड यहाँ पर 5 एंड 1, सो देयरफॉर 250 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर बनते हैं इसके फैक्टर्स। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, 40 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो 40 यहाँ पर लिखिए 2 से डिविजिबल है, सो 2 2 जा, देन 0, अगेन 2 से तो 10 आ जाएगा, अगेन 2 से यहाँ पर 5 आ जाएगा, देन 5 यहाँ पर बन गया। So therefore 40 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5, ये बनता है आपका आंसर, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाता है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या कंसेप्ट लर्न किया, आज के लेक्चर में हमने देखा सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय ट्विन प्राइम नंबर्स, क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर्स इज 2, अगर यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन का 2 आए तो उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स हम यहाँ पर कहेंगे। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन की जो मेथड है वर्टिकल अरेंजमेंट उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया। तो आज के इस लेक्चर के लिए हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं। थैंक यू।